मासूम बच्ची और पिता की हैवानियत। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी मेरे पड़ोस में रहने वाली एक माँ और बेटी की जिंदगी की सच्ची घटना पर आधारित है। आपको जो कहानी बताने जा रहा हूँ ये आपको झकझोर कर रख देगी। ये आपको सोचने पर मजबूर करेगी, क्या सच में इंसानियत इतनी गिर गई है। मेरे पड़ोस में एक माँ बेटी रहती थी। माँ का नाम आशा था और बेटी का नाम अनुराधा था, जो 14 साल की थी और 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। आशा एक विधवा थी। उसके पति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी। अब आशा छोटी-मोटी नौकरी करके अपना और अपनी बेटी का जीवन यापन कर रही थी। चूंकि आशा एक विधवा थी, तो उसके रिश्तेदार आशा पर दूसरी शादी का दबाव बनाने लगे, जिससे उसका और उसकी बेटी का भविष्य सुधर जाए। लेकिन आशा एक आशावादी और मेहनती औरत थी। वो नहीं चाहती थी कि अब कोई और उसकी जिंदगी में आए। लेकिन आशा को रिश्तेदारों के दबाव के चलते शादी का फैसला करना पड़ा और उसकी एक राजेश नाम के लड़के से शादी करा दी गई। राजेश पैसे से बर्तन का व्यापारी था। शादी के कुछ महीने बाद की बात है। अनुराधा सुबह जब सोकर उठी तो उठकर ही रोने लगी। आशा को समझ नहीं आया कि अनुराधा को क्या हो गया है। अचानक रो कैसे रही है। उसका पूरा शरीर दुख रहा था। खुद अनुराधा को पता नहीं था कि उसको क्या हुआ है। ऐसे ही कुछ दिन हो गए। अनुराधा को वही शिकायत रहने लगी। इस बार आशा को कुछ शक हुआ तो वो डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने जो बताया वो बात सुनकर आशा को यकीन नहीं हुआ। वो घबराकर रोने लग गई। डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी के साथ पिछले 1 महीने से शारीरिक शोषण हो रहा है। आपकी बेटी यौन उत्पीड़न का शिकार हो रही है। ये सब सुनकर आशा के होश उड़ गए। उसे कुछ समझ नहीं आया और अनुराधा को भी समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि ये सब उसके साथ उसके सो जाने के बाद होता था। आशा का शक राजेश पर गया, क्योंकि ज्यादा समय अनुराधा राजेश के साथ ही खेलती थी। एक दिन उसका शक यकीन में बदल गया जब उसने देखा कि राजेश अनुराधा को नहाते हुए चुपके चुपके दरवाजे से देख रहा था। वो समझ गई कि उसकी बेटी के साथ जो भी गलत काम हो रहा है वो राजेश ने ही किया है। जब उसने राजेश से बात की तो पहले तो वो हक्का बक्का रह गया, फिर वो जान से मरने की और खुद को मारने की धमकी देने लगा, जिससे डरकर आशा ने किसी को कुछ नहीं कहा। राजेश का घिनौनापन अब दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था और आशा समाज के डर से और रिश्तेदारों के डर से कुछ कह नहीं पा रही थी। जब जब आशा ने किसी को बताना चाहा तो राजेश ने खुद पर पेट्रोल डाल दिया और खुद को जलाने की कोशिश की और कई बार खुद को करंट लगाकर मारने की कोशिश की। लेकिन आशा ये सब कब तक सहती और उसने हिम्मत करके अपने करीबी रिश्तेदार को उसकी करतूत बताई। आशा ने अनुराधा को कुछ दिन के लिए अपने रिश्तेदार के घर भेज दिया। ऐसा करने पर राजेश आशा को परेशान करने लगा, आशा को रोज मारने लगा और अनुराधा को बुलाने के लिए उसे मजबूर करता रहा। लेकिन आशा अपनी बेटी को उस हैवान से बचाने के लिए खुद कष्ट झेलती रही, लेकिन उसने अनुराधा को वापस नहीं बुलाया। समाज का साथ नहीं मिलने से और खुद को और अपनी बेटी को बचाने के लिए आशा को कोई दूसरा रास्ता समझ नहीं आ रहा था, तो उसने अपने जीवन को खत्म करने का फैसला कर लिया। आशा ने घर पर कपड़े में रखने वाली फिनाइल की गोली खाकर आत्महत्या कर ली। आशा ने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, जो सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। आशा ने गलत रास्ता चुना क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दोस्तों, आशा और अनुराधा जैसी न जाने कितनी जिंदगी समाज के डर से चुप है। उनके लिए कोई भी आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं होता। तो दोस्तों, आपको आशा और अनुराधा की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।